तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है जयप्रकाश और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ क्लास 12th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2। ठीक है ना। इसमें बहुत इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है ना। 80 से 90% जिसके चांसेस हैं बोर्ड एग्ज़ाम में आने के, वो क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ मैं आपसे। और बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ साथ आंसर भी है, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस वीडियो का ही एक अगला पार्ट बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको 8 नंबर के क्वेश्चंस और प्लस में मैप जो होगा वो भी दिखाऊंगा। ठीक है ना। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। ठीक है। तो देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है कि जेम्स प्रिंसेप कौन था। ठीक है ना। यानी जेम्स प्रिंसेप कौन थे और भारतीय अभिलेख विज्ञान के विकास में उनका क्या योगदान था। 2 नंबर का क्वेश्चन है, मोस्टली आ जाता है पेपरों में। तो जेम्स प्रिंसेप जो थे, यहाँ प्रिंसेप लिखा हुआ है। ठीक है ना। वो ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी था। ठीक है ना, या थे। और उन्होंने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला था। ठीक है ना। बस इतना सा आपको लिखना है, 2 नंबर आपको पूरे मिलेंगे। अभिलेख किसे कहते हैं, इनका क्या महत्व होता है। अभिलेख जो होता है एक ऐसा लेख होता है जो कि पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसे कठोर सतह पर खुदे होते हैं। ठीक है। महत्व, क्या महत्व होता है इनका कि इनसे उन लोगों की उपलब्धियां, क्रियाकलाप का विचार पता चलता है जो उन्हें बनवाते थे। ठीक है, या बनवाते हैं। और इनमें राजाओं के जो क्रियाकलाप होते थे तथा महिलाओं और पुरुषों द्वारा धार्मिक संस्थाओं में किए गए जो दान का ब्यौरा पता चलता है। ठीक है, इस तरह से। अगला क्वेश्चन है कि अशोक का जो अभिलेख था वो किस भाषा तथा लिपि में लिखे गए थे। अशोक के अभिलेख के बारे में बता दीजिए। अशोक का जो अभिलेख था वो प्राकृतिक भाषा में तथा उत्तर पश्चिम उपमहाद्वीप में ये अमराइक और ग्रीक भाषा में लिखे गए थे। ठीक है ना। मैंने अमराइक बोल दिया, सॉरी, अरामाइक। ठीक है ना। ये अरामाइक भाषा, ये आपका भाषा था। और लिपि जो थी हमारी ग्रीक सॉरी, ये लिपि थी आपका और ये भाषा थी। थोड़ा सा यहाँ कन्फ्यूजन आ गया था। और लिपि क्या होता है, अधिकांश जो अभिलेख होता है ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। ठीक है। कुछ पश्चिम में कठोर लिपि, ठीक है ना, लिखे गए थे। तो ये थोड़ा सा बता रखा है उसके बारे में, लिपि लिखे गए थे, लिपि के बारे में बता रखा है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 पॉइंट आंसर पूरा। ठीक है। 3 पॉइंट भी आप बना सकते हैं लेकिन वो टाइम की वेस्टेज होगी। ठीक है ना, टाइम वेस्ट होगा आपका उससे। अगला देख लीजिए कि दक्कन और उससे दक्षिण में स्थित उदित नए राज्यों के नाम लिखिए। अब क्या है, उपमहाद्वीप के दक्कन और उससे दक्षिण के क्षेत्र में स्थित तमिलकलम जो तमिलनाडु है एवं आंध्र प्रदेश और केरल में चोल, चेर और पांडे जैसे राज्यों का उदय हुआ था। मैप में भी आ जाता है दोस्तों, बहुत ध्यान से देखिएगा इसको। हरिसेन कौन थे, उनका नाम प्रसिद्ध क्यों है। हरिसेन सबसे शक्तिशाली सम्राट समुद्रगुप्त के राजकवि थे। ठीक है ना। ये इलाहाबाद स्तंभ अभिलेखों के नाम से प्रसिद्ध संस्कृत में रचित प्रयाग प्रसिद्ध की रचना के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। हर्षचरित की रचना किसने की, इस रचना का विषय क्या है। हर्षचरी के रचना मतलब रचयिता वान भट्ट है। ठीक है ना। और हर्षचरी संस्कृत में लिखी गई। कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है। ठीक है। मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजकीय केंद्रों के नाम लिखे और इनका उल्लेख कहाँ किया गया है। 5 केंद्र, तक्षशिला, उज्जैनी, ठीक है ना, और सुवर्णगिरी। ठीक है ना। और इन सब ये सब है। ठीक है।